हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। इसी दिशा में आपकी हेल्प करने के लिए, आपको मोटिवेटेड रखने के लिए और कुछ टॉपिक से आपके नॉलेज को एनरिच करने के लिए मैं आपका बड़ा भाई आपके साथ, आपके सामने खड़ा हूँ। मुझे विश्वास है कि आपका जोश मीटर, आपका मोटिवेशन का लेवल बहुत हाई है। आप जोश और जुनून के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और इसी जुनून को दिशा देने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं विज्ञान का एक टॉपिक लेके, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आप मेरे साथ में पेन और कॉपी के साथ बैठिए। मैं अगर आप पेन और कॉपी के साथ नहीं बैठे हैं और अगर मूवी की रोप पे इसे देख रहे हैं तो इसको कोई देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई मनोरंजन के लिए कोई टॉपिक नहीं है। जो लोग मनोरंजन के लिए इस टाइप के जो चैनल्स देख रहे हैं उनको मैं ये सलाह दूंगा कि वो जाके किताबें पढ़ें और फिर जिन टॉपिक्स में उनको प्रॉब्लम्स आ रही है उन टॉपिक को आप यहाँ पे देखें। ये सलाह है और मानिएगा इस सलाह को। इसी कड़ी में अगला टॉपिक जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जिस टॉपिक के बारे में, वो मेरा टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। थोड़े से बैकग्राउंड की बात करते हैं। यहां जो मेरे जो लर्नर हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उसका बैकग्राउंड जरूरी नहीं है विज्ञान रहा हो। इसमें से कई भाई मेरे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी रहे होंगे। उनकी नजर में परिवर्तन अलग रहा होगा। उन्होंने ये देखा होगा कि किस तरीके से संविधान में परिवर्तन हुआ है। आपने देखा कि किस तरीके से संविधान ने एक यात्रा तय की। 1919 का एक्ट था, 1909 का एक्ट था, 1935, उस 1945 और उसके बाद में संविधान बना। और संविधान बनने के बाद में भी संविधान रिजिड नहीं रहा, संविधान में लगातार संशोधन होते रहे। राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी परिवर्तन को उस तरीके से समझता होगा। वो राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहा होगा तो सिद्धांतों में जो परिवर्तन हुए हैं वो उस तरीके से परिवर्तन को देख रहा होगा कि किस तरीके से आधुनिक, किस तरीके से पहले के जो सिद्धांत थे वो आधुनिक सिद्धांत, और उसके बाद में ये थ्योरियां और ज्यादा एडवांस होती गई, वो भी परिवर्तन है। अब लोग परिवर्तन की बात करने जा रहे हैं। अगर हिस्ट्री का विद्यार्थी रहा है तो उसके लिए सिंधु घाटी सभ्यताओं से लेकर के, इसके अलावा जो भी प्राचीन जो धर्म में परिवर्तन हुआ है, उसके बाद मध्यकाल में जो है वो विभिन्न प्रकार के जो शासन पद्धतियों में जो परिवर्तन हुआ है, आधुनिक इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी के परिवर्तन, जो एक लगातार इंस्टेंट परिवर्तन चलते गए। अगर ज्योग्राफी का विद्यार्थी है तो उसने जो पृथ्वी की घूर्णन और परिघूर्णन जो गति का परिवर्तन पड़ा है। चूंकि मेरे लर्नर ये सारे, आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री रह सकता है, आपका बैकग्राउंड राजनीति विज्ञान रहा होगा, आपका बैकग्राउंड ज्योग्राफी रहा होगा, बट अब आपके सिलेबस में विज्ञान भी है और उस विज्ञान का एक टॉपिक है परिवर्तन। उस विज्ञान का एक टॉपिक है परिवर्तन और उसके दो पार्ट हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आपको बिना किसी बहुत ज्यादा विज्ञान पढ़े बिना, एवरीडे लाइफ के उदाहरणों के साथ में, एवरीडे लाइफ के कुछ एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। आप पेन और कॉपी के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। प्यारे जी भाइयों मित्रों, एक ही कंडीशन होती है ज्ञान को अर्जन करने के लिए। हमें बीएड में पढ़ाया जाता है कि जो लर्नर है, जो सीखने वाला शिक्षार्थी है, वो तभी ज्ञान को अर्जित कर सकता है जब वो मोटिवेटेड हो, जब वो उसके अंदर सीखने की उत्सुकता हो, उसमें सीखने की प्रेरणा हो। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है तो आपको सिखाया जा सकता है। अगले 1 घंटे में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के टॉपिक को उस स्टैंडर्ड तक मैं आपको सिखा दूंगा। आपको फिर कहीं से भौतिक रासायनिक परिवर्तन देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे ही पिछले साल के सवालों पे जाइए, अपने पीवाईक्यू पे जाइए और वो पिछले साल के क्वेश्चन निकालिए। आप देखेंगे कि सारे ही क्वेश्चन आपसे बनते जा रहे हैं और मैं आपको विश्वास और भरोसा दिला रहा हूं कि अभी आपके पास में जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसमें 10-15 लाइन ऐसी नहीं आएगी जो आपको इस मेरे कंटेंट से जोड़नी पड़ेगी। मैं पिछले 15 साल से विज्ञान विषय का विद्यार्थी रहा हूं, विज्ञान को पढ़ता और पढ़ाता आया हूं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि यह टॉपिक यूट्यूब पे जितने भी टॉपिक है
वो सारे अच्छे टॉपिक हैं, उसमें ये एक और अच्छा टॉपिक जुड़ने जा रहा है, एक अच्छा और कंटेंट का वीडियो जुड़ने जा रहा है। इस वीडियो में आपके साथ में एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता होगा, जैसे मनोरंजन कराना मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन जो मुझे कंटेंट जहां से लेना चाहिए, जहां से एक एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, जहां से अगर मैं पेपर सेटर हूं तो मैं अगर किस तरीके से वहां से क्वेश्चन बना सकता हूं, मैंने उस एंगल से इसके कंटेंट को इसमें शामिल किया है। तो देखिए, विज्ञान के रूप में इस प्रकार के परिवर्तन को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना चाहिए पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं मित्रों। ये वो मैटर नहीं है कि आप दो के बीच में क्या मैटर चल रहा है। बड़ा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं वो इसको जाते ही मैटर के फॉर्म में पढ़ते हैं। चलो हिंदी में तो इसको पदार्थ ही कहते हैं। पदार्थ सिर्फ दो कंडीशन, आपसे आगे से कोई भी पूछे कि विज्ञान में पदार्थ किसमें, कि जिसका भार होता है और स्थान घेरता है। हम दो ही चीजें जो इस दुनिया में, वो सारी चीजें जिनमें दो चीजें हो, एक जिसमें भार हो और जगह घेरती हो। हर चीज जगह घेरेगी, चाहे टेबल है, कुर्सी है, चाहे पानी है, चाहे हवा है, ये सारी पदार्थ के उदाहरण है। डिस्क्लेमर ये है, कुछ ऐसे इमोशन जो उनमें भार नहीं होता है। आप किसी से प्यार कर रहे हैं, आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, आप किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, आप किसी से नफरत कर रहे हैं, ये पदार्थ नहीं है। ये पदार्थ, किसी की भावनाएं पदार्थ नहीं हो सकती है, बाकी सारे पदार्थ है। चलिए, ये पदार्थ के प्रकार की बात करते हैं। पदार्थ के प्रकार में ठोस, द्रव और गैस। आप जानते हैं पदार्थ के मुख्य रूप से ये प्रकार हो सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और इनके एग्जाम्पल भी आप अच्छे से जानते ही हैं। ये स्लाइड इंट्रोडक्टरी थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए ली गई। इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट है। देखिए, अगर आपको अपना राजनीति विज्ञान पढ़ना है तो कुछ राजनीति विज्ञान के बेसिक प्रिंसिपल के साथ में आपको जुड़ना ही पड़ेगा। सॉरी। इसी तरीके से अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं और विज्ञान के अंदर जो है वो परिवर्तन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इस परिवर्तन के टॉपिक में आपको कुछ पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुण समझने होंगे। अगर उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन है, और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है फिर वो रासायनिक परिवर्तन है। कुछ भौतिक गुण है अवस्था। पदार्थ की अवस्था क्या है? पदार्थ ठोस है, द्रव है या गैस है। इसको आप लिख करके राइट डाउन कर लें। और आपसे कोई ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ का भौतिक गुण है और कौन सा रासायनिक गुण है, और क्वेश्चन बना दिया। आकार, पदार्थ का आकार कुछ हो सकता है, उसकी साइज, उसका रंग, उसका तापमान, उसका घनत्व, उसका गलनांक यानी कि गलने का बिंदु, यानी कि कुछ क्वथनांक यानी उबलने का बिंदु, उसकी कठोरता और उद्धरोपातन। ये सब्लिमेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसका मतलब होता है कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस बन जाते हैं। पर ठोस है, ठोस से सीधे गैस बन गए। एग्जाम्पल है कपूर, नेप्थलीन और नौसादर। ये तीन इसके उदाहरण हैं, आप याद रखेंगे। कपूर, नेप्थलीन, नौसादर। ये जैसे ज्वलनशीलता, क्रियाशीलता, सारकता, अम्लीयता और संसारण, ये पदार्थ के रासायनिक गुण हैं। ये पदार्थ के कैसे गुण हैं? रासायनिक गुण हैं। एक क्वेश्चन यहीं से बनाया जा सकता है, निम्न में से कौन से गुण भौतिक गुण है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के चैप्टर में, और निम्न में से कौन से रासायनिक गुण है। मुझे लग रहा है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें इसको, और इसको अच्छे से याद रखें। अच्छे से अगर आप याद रखेंगे तो यह टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। अगला टॉपिक लेता हूं। अगला भी थ्योरेटिकल पार्ट है, किताबी ज्ञान से ली हुई बातें हैं। अभी थोड़ी देर में अपन अगला ही टॉपिक में अपन अपने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। देखिए, भौतिक परिवर्तन जो होते हैं, उस भौतिक परिवर्तन में कुछ चीजें किताबों से ध्यान में रखनी पड़ेगी। भौतिक गुणों में परिवर्तन, तो भौतिक गुण कौन से थे जो आपको पिछली स्लाइड में बताए। ये परिवर्तन अस्थायी और उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब है कि अगर x को y में बदला, यानी कि जो बर्फ को पानी में बदला, आपने बर्फ को किस में बदला? पानी में बदला।
इसको दोनों को आपस में x को y में बदल सकते हैं, y को x में बदल सकते हैं। परिवर्तन दोनों दिशाओं में हो सकते हैं। ऐसे परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसे परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। और रासायनिक परिवर्तन, एक मिनट, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, अवस्थाओं में अंतर रूपांतरण, यह शब्द इंपॉर्टेंट है। अवस्थाओं में अंतर रूपांतरण, एक वर्ड ही लिख के दे दिया जाएगा कि अवस्थाओं में अंतर रूपांतरण किस प्रकार के परिवर्तन का मुख्य गुणधर्म है, या किस प्रकार के परिवर्तन में अवस्थाओं में अंतर रूपांतरण होता है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। जो रासायनिक परिवर्तन है उसके रासायनिक गुण जो मैंने पिछले स्लाइड में बताए, इसमें कोई नया पदार्थ बनता है, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है और स्थायी होता है। ऐसा परिवर्तन, तो अगर आप इसमें जो देखना चाहें चेंजेज एक स्लाइड के रूप में, तो मैं आपसे समझा सकता हूं कि ऐसा परिवर्तन जो स्थायी होता है और अस्थायी होता है। तो जो स्थायी होगा, ऐसा परिवर्तन जो उत्क्रमणीय है और अनुत्क्रमणीय है। क्या ये बातें सही है? नहीं, सही नहीं है। आप दिमाग लगाइएगा। दिमाग कैसे? कि जो परिवर्तन स्थायी है वो अनुत्क्रमणीय है, और जो परिवर्तन अस्थायी है वो परिवर्तन उत्क्रमणीय है, और जो उत्क्रमणीय परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन है, और जो परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है, जो परिवर्तन स्थायी है, वो रासायनिक परिवर्तन है। ये इस स्लाइड से एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन कि अंतर रूपांतरण, अवस्थाओं में अंतर रूपांतरण, और दूसरा टॉपिक है कि जिसमें नया पदार्थ का बनना, या ऐसे अनुत्क्रमणीय और अस्थायी परिवर्तन कैसे परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ये इसका यहां तक मुझे लग रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा हो और कोई कंटेंट का इश्यू रह रहा हो, आप इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लें। हमारी टीम मेरे से कांटेक्ट करके हम आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन दे देंगे। आप नंबर लिख लें, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन की बात मैं आपसे कह रहा हूं, भौतिक परिवर्तन की बात मैं करता हूं। अब आपको इतना समझने के बाद में भौतिक परिवर्तन से रिलेटेड काफी टॉपिक आपका सही हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन का एक टॉपिक है कि ऐसा जिसमें वाष्पीकरण कहीं पर भी देखने को मिले, किसी का भी वाष्पीकरण हो, अगर आपको कहीं पर भी लगे कि इसका वाष्पीकरण हो रहा है, दैट वो भौतिक परिवर्तन है। अगर आपको कहीं पर भी लगे कि किसी का भी जो है वो उसका संघनन हो रहा है, ये वर्ड अगर आपको देखने को मिले, अगर आपको देखने को मिले कि ऊर्ध्वपातन हो रहा है, जैसे जनरली कपूर और नौसादर में होता है, आपको लगे कि अगर द्रवीकरण हो रहा है, आपको लगे कि निक्षेपण हो रहा है, आपको लगे कि जमना हो रहा है, घुलना हो रहा है, किसी का काटना, पीटना, फाड़ना, पीसना और क्रिस्टलीकरण और विलयन, मैं सारे वर्ड आपको अच्छे से समझाने भी जा रहा हूं। देखिए, वाष्पीकरण में तो कुछ समझाने की जरूरत आपको है नहीं, यानी संघनन यानी किसी वाष्प का ठंडा होना। ऊर्ध्वपातन मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझा ही दिया कि जो ठोस होता है जब उसको गर्म करते हैं तो वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, और यही गैस पुनः उसको ठंडा करने पर ठोस में बदल जाती है। ये कपूर और नौसादर इसके उदाहरण है। एक नेप्थलीन भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ये कि द्रवीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वो बिल्कुल गैसें जो होती है, जो गैसें होती है, इस गैसों को उच्च दाब व निम्न ताप, ये कंडीशन है। उच्च दाब और निम्न ताप पर अगर इसको कंप्रेस किया जाए, जैसे ये जो सिलेंडर है इसमें कोई गैस थी,
इसको कंप्रेस किया तो ये द्रव में बदल गई। ये गैसों का द्रवीकरण है। इसी कॉन्सेप्ट पे सीएनजी और एलपीजी बनती है। सीएनजी और एलपीजी, सीएनजी और एलपीजी का सिलेंडर, जो सिलेंडर आपने हिलाया होगा तो अंदर अपन को जो द्रव पानी जैसा दिखता है, होती तो वो गैस है। तो उसमें क्या कंडीशन की गई? उस गैस का द्रवीकरण किया गया, उस गैस को उच्च दाब व निम्न ताप पर कंप्रेस किया गया, और कंप्रेस करने पर जो गैसों का कंप्रेशन है वो द्रवीकरण है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निक्षेपण, जब अपन ने कपूर को गर्म किया तो कपूर की वाष्प बनी, वो कपूर की वाष्प वापस ठंडी होने पर जम जाती है, ये निक्षेपण। जमना, किसी भी चीज जो अपने मूल रूप में जमती है, अगर आप जनरल उदाहरण में लेंगे कि साहब हमने दूध जमाया, दूध का जमाना या जमना नहीं है। दूध आप जमा नहीं रहे हो, दूध में तो आप रासायनिक क्रिया करवा रहे हो। आपने अपने फ्रिज के अंदर पानी को जमाया, यानी कि बर्फ बनाई, ये जो जमना है। आइसक्रीम जमाई आपने, किसी का जो जैसे घुलना, किसी के अंदर किसी को गोलना, या गोलना धुलना गोलना नहीं, या किसी के अंदर आपने किसी का काटना, जैसे आपने कोई भी सब्जी काट दी, आपने किसी भी हो गया पत्थर को काट दिया, आपने कोई लोहे की चादर काट दी, किसी को पीटना, किसी को आपने पीट दिया, वो यहाँ पीटना जो है ना वो नहीं है, ऐसा काम नहीं करना है। यहाँ पीटने का मतलब यहाँ धातु को पीटना है। अगर आपने धातु को पीटा, आपने किसी अपने मित्र को पीट दिया तो उसमें रासायनिक क्रियाएं होगी, और उसकी तो बहुत खतरनाक प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होगी, जिसको आपको झेलने में बड़ा जोर लगाना पड़ेगा बाद में। तो जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तब इस टाइप का काम नहीं करना है। अपन को तो पढ़ाई और लक्ष्य और सिलेबस के अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। ये फाड़ना, अब आप समझ रहे हैं क्या फाड़ना चाह रहे हैं आप? किसको कागज को फाड़ दिया, बाकी और दूसरा कुछ नहीं फाड़ना है। उसके बाद में पीसना आपने। इसके अलावा ये हो गया क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण मतलब किसी चीजों के क्रिस्टल बनाना, जैसे अपन ने नमक के जो क्रिस्टल होते हैं, शक्कर के जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल हमेशा शुद्ध रूप में होते हैं। और क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। विलयन, किसी को का घुलना। एक एग्जाम्पल है शुष्क बर्फ। जो शुष्क बर्फ होती है वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये CO2। इसी तरीके से CO2 को उच्च दाब और निम्न ताप पर अपन ने कंप्रेस किया तो CO2 से जो बनी वो ड्राई आइस कहलाती है। ये भी उद्रोपातन का उदाहरण है। और ये जो ड्राई आइस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लोहे का चुंबक बनना, चुंबक बनने पर भी लोहा अपने मूल गुण में ही रहता है। इस तरीके से ये भी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। ये कुछ ट्रेडिशनल एग्जाम्पल है। आप सीईटी जो 12th और ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये स्लाइड और ये पॉइंट्स आप याद कर लेंगे लिख के, आपका क्वेश्चन 99% सेट हो जाएगा। लेकिन आप अगले स्टेप की तैयारी करेंगे जब आपको रियल जो नौकरी की दौड़ की जो भर्तियां आने वाली है, 2027 भर्तियों का दौर है। जो लोग लगातार मेहनत किए हुए हैं उनको मैं ये कहूंगा कि वो 1 साल के लिए कमर कस लें, बाकी जितने भी दूसरे काम हैं उनको छोड़ करके और वो लग जाएं, तो अगले साल भर के अंदर वो अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, उनको थोड़ा देख लें, आप उनको अच्छे से रिकॉल कर लें, इसको लिख लें वीडियो को पॉज करते हुए। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगी। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला कुछ रासायनिक परिवर्तन। देखो रासायनिक परिवर्तन किन में होता है ये तो मैंने आपको अभी कह ही दिया, जिसमें नया रसायन बनता हो, जो स्थायी परिवर्तन होता हो, जो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता हो, और पदार्थ के रासायनिक गुणों के अंदर जो परिवर्तन लाता हो। कुछ रासायनिक परिवर्तन प्यारे विद्यार्थियों फिक्स है, क्योंकि वो सारे एनसीईआरटी की किताबों में चले आ रहे हैं। ये कंटेंट मैंने स्कूली बुक्स और कॉलेज लेवल और जो साइंस की जितनी ऑथेंटिक बुक्स है और जो पिछले सालों के जो क्वेश्चंस आए हैं उनका एनालिसिस करके, और जो अच्छे क्वेश्चंस थे उन्हीं को मैंने यहां लिया है। जैसे मैग्नीशियम रिबिन का जलना,
ये एक जो है ऐसा फैक्ट उदाहरण है। ये एग्जाम्पल आपको क्लास 6 से लेकर के बीएससी तक में देखने को मिलता है, जो बार बार ये कहता है मैग्नीशियम रिबिन का जलना, मैग्नीशियम रिबिन का जलना। देखो ये मैग्नीशियम एक धातु होती है Mg, जिसको Mg कहते हैं मैग्नीशियम। किसी का भी जलना आज से आप ध्यान रखना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसके कारण होता है? और इससे एक नया यौगिक बनता है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, जलना शब्द देखा और मैग्नीशियम जल रहा है, रिबिन का मतलब जो धातु का टुकड़ा जल रहा है, कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। चूने के पानी का दूधिया होना। देखो मैं साथ साथ में ये आप बता भी रहा हूं, जो इंटरेस्ट लेना कि और डीप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। देखो ये चूने का पानी होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी होता है। इस चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर जो प्रवाहित की जाती है तो ये चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इसको चूने का पानी दूधिया होना कहते हैं। प्रोटीन व स्टार्च का आयोडीन टेस्ट, आपको कहीं पर भी स्टार्च का टेस्ट दिखे, कहीं पर भी आयोडीन का टेस्ट दिखे, ये इस प्रकार के परीक्षण रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं, इसमें उष्मा बहुत ज्यादा निकलती है, इसमें उष्मा निकलती है, इसलिए इसको उष्मा सेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। आपके कोर्स में अभिक्रियाएं भी है, इसलिए एक सवाल आपके फोकट में तैयार करा देता हूं यहां से। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? अम्ल और क्षार मिलाया लवण बना, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया। चूंकि नया पदार्थ बन रहा है, नया पदार्थ बनने के कारण यह रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, आपने अंदर डाला बाहर निकला, ऐसे ही नहीं निकला है, ये खूब रासायनिक क्रियाओं के अंदर से इसकी प्रक्रिया को होकर के निकला। प्रकाश संश्लेषण, जिसके कारण पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। ऐसा शब्द कहीं आप देखें तो आपको पता होना चाहिए कि यह रासायनिक परिवर्तन है। कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील या यहां पर है ब्लेड, ये जो हो जाएगा इसका ब्लेड का रंग बदलना। किसका रंग बदलना? जिस कॉपर सल्फेट के विलयन में अपन लोग इसकी लोहे की कील रखते हैं, ये जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, और इसमें अगर अपन लोहा रख देते हैं तो इससे बन जाता है FeSO4, और इसके कारण से विलयन का रंग बदल जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये रासायनिक परिवर्तन है। जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो ये ध्यान रखेंगे कि इससे फेरस सल्फेट बनता है। तो रिवाइज कर दूं, इन मैग्नीशियम रिबिन का जलना, चूने के पानी का दूधिया होना, यानी किसी का प्रोटीन का टेस्ट या कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, उदासीनीकरण अभिक्रिया एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आएगा, आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा पाचन, प्रकाश संश्लेषण, ये सारे परिवर्तन जो है वो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। आपको याद हो गए होंगे, आप स्लाइड से लिख लीजिएगा, आपके लिए काम की चीज है, आगे काम आएगा। अगला टॉपिक देखते हैं। अगले कुछ और एग्जाम्पल हैं जो कि रासायनिक जो परिवर्तन के ही उदाहरण हैं। जैसे डबल रोटी का फूलना, डबल रोटी या सोडा वाटर से जो गैस निकलती है, डबल रोटी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलती है। किसके कारण फूलती है? उसमें से जो भी बेकिंग सोडा होता है, उस बेकिंग सोडा से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये सोडा वाटर में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके अलावा सेव का खुले में रखने पर रंग बदलना, जो एप्पल है उसको खुले में रखते हैं तो एप्पल का रंग ऐसा हो जाता है, देखा आपने ऐसा रंग। इसमें कुछ एंजाइमेटिक क्रियाएं होती है, लेकिन एनसीईआरटी बुक और आप इसमें ध्यान रखेंगे कि इस एप्पल में आयरन Fe होता है, और Fe से यानी कि फेरस ऑक्साइड बन जाता है, और उसके फेरस ऑक्साइड के बनने से Fe होता है, Fe मतलब लोहा होता है, इसमें आयरन होता है, और इससे जो है आयरन ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड बनने के कारण ये इसका रंग बदलता है। जबकि रियल में हायर लेवल पे तो इसमें एंजाइमेटिक क्रियाएं होती है, इससे ये जहरीला पदार्थ बन जाती है। लेकिन ये ध्यान, मेहंदी का रचना, जब भी मेहंदी रचती है तो ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है।
ये आपको ध्यान रखना है। सोडियम का जलना, जैसे सोडियम जो होता है, जैसे आपके पास में कोई कई ऐसे एग्जाम्पल सोडियम वाले, तो इतने एग्जाम्पल्स हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। आपने देखे होंगे कई भोपो जी होते हैं, यहाँ खड़े खड़े वहां आग लगा देते हैं। तो क्या करोगे, यहाँ वहां नारियल रखो और वहां के नारियल में सोडियम रख दो, और यहां से ऐसे करो कि फेंको पानी। जैसे ही पानी फेंकेंगे, सोडियम जो है वो क्या करेगा, जल उठेगा। कई लोग जादूगर होते हैं, वो पानी में आग लगाते हैं। पानी में आग, जैसे सोडियम का टुकड़ा और सोडियम को जैसे ही पानी में डालेंगे, जो सोडियम का टुकड़ा जल उठेगा। तो ये सोडियम का जलना, इसलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। ऐसी धातु होती है जिसको केरोसिन में रखा जाता है, वो सोडियम है। Na इसका प्रतीक होता है। इनकी चूने के पानी को फूंक मारना, देखो चूने के पानी को जैसे ही फूंक मारते हैं तो इसका रंग परिवर्तित हो जाता है इनकी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ये जो है ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, जो कि तुम लोग कई बार जो फैक्ट एग्जाम्पल है, अब तो ये इतने सालों से एग्जाम में आने लग गया है कि लोहे के ऊपर जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के ऊपर जंग लगने का सूत्र है Fe2O3.XH2O। ये जंग का सूत्र है। किसका सूत्र है, जंग। ये वो जंग नहीं है, ये जंग मतलब रस्ट का सूत्र है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है, ये ध्यान रखना। विद्युत अपघटन, अगर किसी का भी विद्युत अपघटन कराया जाए, विद्युत अपघटन होता है कि ऐसे एक बीकर लिया जाए और इसमें दो ऐसे रोड़े डाल करके फिर इसमें बिजली प्रवाहित की जाए। जैसे अगर आपके पास में पानी गर्म करने वाली जो रॉड है, इससे दो इलेक्ट्रोड डाल दिया आपने और उसमें नमक का पानी डाला है, हार डालते ही उसमें करंट आता है, क्योंकि उसमें आयन का अपघटन हो रहा होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ सिंपल एग्जाम्पल है विद्युत अपघटन के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसलिए आप याद रखेंगे डबल रोटी के एग्जाम्पल, सेव, मेहंदी, सोडियम, चूने का पानी, ये सारे उदाहरण रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। ये सारे ही परिवर्तन किसके हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। यहां तक रासायनिक परिवर्तन की बात समझ में आई होगी। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूं जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं, और यहीं से सीईटी में तो क्वेश्चन यहीं से आएगा 100%। आजकल बोर्ड ने कह दिया है कि हम ऑथेंटिक बुक्स के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, और एनसीईआरटी से अलावा बोर्ड के पास में कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है जिसके ऊपर चैलेंज नहीं किया जा सकता। देखो ऐसे परिवर्तन सिंपल सिंपल समझते हैं। आपने पेड़ काट दिया, कुछ नया नहीं बना, बिल्कुल कैसा परिवर्तन है। देखो मैं भौतिक परिवर्तन को लिखूंगा P और रासायनिक परिवर्तन को C। कैसे परिवर्तन हुआ, भौतिक हुआ कि नहीं हुआ। इनकी मक्खन का एक बर्तन में पिघलना कैसा हुआ, भौतिक हुआ। अलमारी पे जंग लग गया, रासायनिक परिवर्तन। जंग लगा ना, जैसे जल का उबलकर वाष्प बनना, कोई नई चीज थोड़ी बनी, भौतिक परिवर्तन है। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन शब्द आते ही अपन को क्या करना है, रासायनिक परिवर्तन करना है। फिर जल में साधारण नमक का घुलना, किसी चीज का घुलना कैसा है, भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा फलों से आपने बना दिया जो है वो सलाद, जैसे जो भी फल या फ्रूट से आपने सलाद बना दिया तो भी उसमें कोई नया रसायन नहीं बना, भौतिक परिवर्तन है। जैसे जो लकड़ी और कागज का जलना, किसी भी चीज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो कैसे परिवर्तन हुए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एग्जाम में इनको मैच करने के लिए लैंग्वेज में घुमा करके आपको दे देंगे, आप लिख करके इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। आपका ये जो पोर्शन यहीं पर तैयार हो जाएगा और 1 मिनट के अंदर ये टॉपिक हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें। और कुछ एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन है। देखिए एमसीक्यू नहीं लेकर के मैंने सीधे फैक्ट से क्वेश्चन ले लिए, जिससे आपका काम आसान हो गया। मुझे बताओ लोहे के चूर्ण का बालू में मिलाना, जैसे लोहे की चूर्ण है उसको आपस में मिक्स कर दिया बालू में, इनकी कैसा परिवर्तन हुआ, बिल्कुल उदाहरण कैसा हो, भौतिक परिवर्तन है। आपने जो खाना पकाया रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। इनकी पौधों में वृद्धि हो रही रासायनिक परिवर्तन है। ये हो गया बर्फ, इनकी जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। लोहे पे जंग लगी भौतिक परिवर्तन है। और सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आया मोमबत्ती वाला। तो कौन सा आया, मोमबत्ती। देखो मोमबत्ती वाला जो खेला है
इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें मोमबत्ती एक तो जलती है, और जब मोमबत्ती जलती है तब पिघलती है, और जब पिघलती है तो जमती भी है, और इसका जलने का मतलब इसका दहन भी होता है। तो जलना और दहन ये तो रासायनिक परिवर्तन है, और इसका पिघलना और जमना ये भौतिक परिवर्तन है। तो जब भी मोमबत्ती जलेगी तो भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन एक साथ होंगे। जब मोमबत्ती वाले केस में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों एक साथ होते हैं, ऐसा परिवर्तन मोमबत्ती में देखने को मिलता है। तो समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें और मोटिवेटेड रहें और जुड़े रहें जोश के साथ में, जुनून के साथ में। और आपका जोश जुनून ही मुझे जोड़े रखेगा, और नहीं तो मैंने तो ये सैकड़ों बार इस टॉपिक्स को पढ़ाया है, ये वापस आप के कमेंट्स ही मुझे ये मोटिवेटेड रखेंगे। इस बार मैंने एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हैं, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ में इन क्वेश्चंस को देखें, और अगले 5 मिनट में अपन इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगले 5 से 7 मिनट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मुझे बताइएगा, मुझे आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। मतलब कि इसमें से कौन से परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। परिवर्तन नंबर 1, इनकी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है अथवा नहीं हो सकती। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। नंबर 2, यानी भिन्न गुणों वाला एक पदार्थ बनेगा। नहीं, अगर भिन्न गुणों वाला पदार्थ बनेगा तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। सही बात है, पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है नहीं। तो 1 और 3 सही हो गया, 1 और 3 है ये उत्तर हो गया। बस इतनी बात थी। अब ये कुछ उदाहरण दिए हैं जिसमें आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन समझ करके बताएंगे कि ये किस प्रकार के उदाहरण हैं। तो मुझे बताइए कि अब इसको अपन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के एंगल से लेते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जैसे वस्त्र सील कर कमीज बनाना। जैसे अपन ने किसी कपड़े से जो कमीज बनाई है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनाए, भौतिक परिवर्तन है। सीधी डोरी को ऐंठना भौतिक परिवर्तन है। इडली के घोल से इडली बनाना, कोई नया रसायन नहीं बनाए। इनकी जल में चीनी घोलना, कोई नया पदार्थ नहीं बनाए। कुएं से जल निकालना, कोई नया पदार्थ नहीं बनाए है। फलों का पकना, फल जब भी पकेंगे रासायनिक परिवर्तन है और अनुत्क्रमणीय है ये। इसके अलावा खुले पात्र में जल का उबलना, लेकिन नया पदार्थ नहीं बन रहा है, भौतिक परिवर्तन है। इनकी चटाई समेटना भौतिक परिवर्तन है। गेहूं के दानों को पीसना भौतिक परिवर्तन है। इन चट्टानों से मृदा का बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। चट्टानों से जैसे मृदा बन रही है, जैसे वो तापमान के कारण, ये भौतिक परिवर्तन है। ये भौतिक परिवर्तन है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। ऊपर क्वेश्चन का एंगल अलग था, इसको अलग एंगल से अपन ने समझा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है कि मोमबत्ती को जलाने के लिए मोम का पिघलना आवश्यक है। क्या ये बात सही है? यस। संघनन द्वारा जल वाष्प को एकत्रित करना रासायनिक परिवर्तन है। नहीं। पत्तियों से खाद बनने की प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। यस। बेकिंग सोडा को नींबू के रस के साथ मिश्रित करना एक रासायनिक प्रक्रिया है। यस। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे सीटी में पूछे जाएंगे। ऐसे कुछ अधीनस्थ सेवा बोर्ड ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपसे लेकर के पूछता है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें और समझ लें। समझ में आ ही गए होंगे वैसे आपको। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपके साथ में देखना चाह रहा हूं। मुझे बताइए कि इसने लिखा है कि नीली ने देखा कि एक साइकिल के अत्ते पर भूरे रंग का निक्षेप हो गया है। यानी कि साइकिल के अत्ते पर भूरे रंग का निक्षेप, ये शब्दों के फेर में बसाने लगे आजकल एग्जाम।
अब बताओ हुआ क्या है, साइकिल के हत्थे पर जंग लगा है। बताओ किस प्रकार का परिवर्तन है, अभी रासायनिक परिवर्तन है। रुमाल को समेटना, तय लगना मतलब समेटना, इसको जब अपन लोग समेटते हैं तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ये वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्सर्जित करता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। और मैग्नीशियम जब को वायु में जलाया जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, और ये रासायनिक परिवर्तन है। और मैग्नीशियम का जलना एक जो रासायनिक परिवर्तन है। तो ये कुछ रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं जो आपने समझे हैं। और अब ये कुछ अगले एक दो क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। कि एक तो क्वेश्चन ये है कि दूध, जैसे ये दूध का फटना, जो दूध का फटना है वो रासायनिक परिवर्तन है। ये वायु वर्षा जैसे प्राकृतिक कारक से चट्टानों से मृदा का निर्माण, जो चट्टानों से मृदा का निर्माण, ये भौतिक परिवर्तन है। और इससे आगे